हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवांशु। हमारे ज्ञान केंद्र स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है कारक, यानी कि हिंदी में कारक कितने होते हैं और कारक किसे कहा जाता है। हमारे आज के टॉपिक में प्रत्येक एग्जाम में 2 मार्क्स के कारक पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करते हैं। ये किसका कथन है बेटा? नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कहा था। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक या केस। ठीक है, कारक क्या होता है? ऐसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनका क्रिया से सीधे संबंध रखते हैं, अर्थात ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनका संबंध सीधे क्रिया से हो उसे कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग कि राम ने रावण को मारा। क्या किया? राम ने रावण को मारा। इसमें बेटा कर्ता कारक का हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? राम। और फिर इसमें क्रिया का हो जाएगी क्रिया कर्ता कारक, यानी कि राम किसको मारे, मतलब क्रिया इसमें का मारने क्रिया हो रही है। ठीक है, और किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा। तो साधन का हो जाएगा बाण हो जाएगा, जिसमें का हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा। और कर्म आपका क्या हो जाएगा? रावण, अर्थात रावण का हो जाएगा कर्म हो जाएगा। और जिसके द्वारा मारा जाता है वो आपका साधन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण कारक हो जाएगा। कहाँ पर? जिसके द्वारा क्या होता है? मारने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो बेटा बताएंगे हिंदी में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है बेटा, तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक बेटा होते हैं आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो जो आप सामने का लिखे हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक होते हैं। ठीक है, इस साथ हम चलते हैं कि जब कारक होते हैं ना, तो उनमें कारक जो आपके होते हैं तो उनका कारक क्या होते हैं और क्या होते हैं? कारक चिन्ह का होते हैं, बारे में हम लोग का जानेंगे। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं जो कर्ता कारक होता चिन्ह का होता है ने होता है। क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक चिन्ह का होता है को होता है। कर्ण चिन्ह कारक का होता है से के द्वारा होता है। संप्रदान कारक चिन्ह होता है बेटा को के लिए होता है। अपदान बेटा होता है से होता है। ठीक है, संबंधन का बेटा कारक होता है का की के रा री रे होते हैं संबंध कारक के। अधिकांश चिन्ह बेटा का होता है में पर होता है। संबोधन कारक चिन्ह का होता है आपका हे हरे अरे होता है। ठीक है, तो या फिर आपका है कारक के क्या है? सब ये चिन्ह है बेटा। क्या है? कारक के क्या है? ये सब चिन्ह है। ठीक है, ये सब ठीक। अब इनको हम देखेंगे कि हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो हम बताएंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि यदि आपको वाक्य में, हिंदी वाक्य में आपको ये चिन्ह मिल जाएंगे तो काम वो कारक उसी कारक हो जाएगा नहीं।
ठीक है, तो अब चलते हम लोग कि कारक को ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद करेंगे आपको बताते हैं। बेटा आपका एक ट्रिक है कि कर्ता ने अनुकर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, काकी के संबंध में पर अधिकरण से हे हरे ओ संबोधन। बेटा ये क्या होता है, आपकी ट्रिक होती है, यानी कि एक ही लाइन में सारे आठों कारक को हम हिंदी के याद रख सकते हैं। यानी देखो कर्ता ने क्या बोला, कर्ता ने कर्म को, अर्थात जो आपके यहाँ पर क्या ने आया तो कर्ता कारक हो जाएगा, फिर कर्म को यानी को आ गया तो कर्म कारक हो जाएगा, करण से आप चिन्ह करण कारक हो जाएगा, के द्वारा यानी कि जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न हो रही है ना, तो कहाँ हो जाएगा, नहीं से के द्वारा करण से ले संपन्न यानी कि के लिए का बेटा का हो जाएगा, संप्रदान के लिए अपदान बेटा का हो जाएगा अलगाव, जहाँ पर अलगाव स्थिति में कहाँ होगा अपदान कारक हो जाएगा। और संबंध यानी कि काकी के संबंध में, अर्थात आपका दिया हुआ यहाँ पर नहीं ये कौन सा काकी के संबंध, काकी हो गया के संबंध में रखा वहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। फिर में पर यानी कि जो आपका में पर जो आपका चिन्ह आता है ना वहाँ पर क्या हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर आप लास्ट आपका कौन सा है मतलब हे हरे से ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएंगे ओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा नहीं। ठीक है, इस ट्रिक से क्या होता है हम लोग सारे कारकों को याद रख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको ट्रिक आपको समझ में आई हो तो हमारे कमेंट में अवश्य भेजें, जिससे क्या होगी कि हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आपका है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है, यानी कर्म कारक संप्रदान का अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि दोनों की विभक्ति को सेम होती है। बेटा कर्म कारक का होता है, कर्म कारक में को जो को होता है, को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी जो आपकी कोई व्यक्ति होती है ना कर्म कारक, उसका क्या होता है कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देख लेते हैं, राम ने श्याम को मारा, जो आपके यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा श्याम कर्म है ना, तो राम ने किसको मारा श्याम को मारा, अर्थात जिसका प्रभाव किस पर श्याम पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हिसाब का लिया हुआ है, राम ने श्याम को किताब दी, किताब का कर्म क्या है ये श्याम है, यानी क्या तो करता क्या आपका ये राम करता कारक है, तो आपको चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा कि मतलब कि जो श्याम ने किसको किताब दी राम, मतलब कि राम किसकी किताब श्याम को दिया है, तो इसका कहा इसमें कहा इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है श्याम पर। इस प्रकार देखते हैं कि आपका दिया हुआ है संप्रदान कारक में लिखा की विभक्ति, मतलब संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है ना, जिस संज्ञा पर लगती है उस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि जो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है जिस क्रिया पर लगती है तो उस पर क्रिया पर क्या होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, अर्थात देखता हूँ। ठीक, तो जहाँ पर आपका संप्रदान होगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा, जहाँ पर अपदान होगा आपका अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग अगला आपका दिया गया है कि करण कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। नहीं इन देखो दोनों की विभक्ति होती है, इससे यहाँ भी लगती है इससे विभक्ति यहाँ भी लगता है चिन्ह लगता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे दोनों अंतर क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नहीं कि जो करण कारक होता है, करण कारक क्रिया जो साधन यह होता है उस उपकरण जो कर्तव्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो इसका करण कारक में जो से चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर जो क्रिया होती है साधन होता है उसको कर्ता को संपन्न करने के लिए इसमें क्या किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मैं कलम से पढ़ता हूँ, अर्थात जो आपके यहाँ पर कलम है ना, यानी कलम से यहाँ पर कौन सा है करण कारक से आपका चिन्ह आ जाए, ठीक, जिस पर क्या होता है जो क्रिया संपन्न होती है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। ठीक, इस पर इसमें देखते हैं आपका दिया हुआ है अपदान में क्या होता है अपदान कारक में जहाँ अलगाव की स्थिति नहीं का भाव
जहाँ पर अलगाव की स्थिति का निहित भाव हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, जहाँ पर आपकी कोई अलग हो रही हुई चीज़। इसलिए कहा है पेड़ से पत्ता गिरा, क्या लिखा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो जो पत्ता है ना, तो कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये पेड़ से क्या हो जाएगा, पेड़ जब पेड़ से किस पत्ता अलग हो रहा है ना, तो आपका पेड़ से यानी यहाँ पर बेटा कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, अर्थात जो पेड़ में आपका अपदान कारक हो जाएगा, किसमें, पेड़ में अपदान कारक हो जाएगा नहीं, ठीक है। इस पर यहाँ पर कलम में होगा बेटा कर्ण कारक नहीं, ठीक है, आपसे आपका चिन्ह है, ठीक है। तो आपका आज का हमारा टॉपिक यहाँ से ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा प्रयोग अच्छा लगेगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।